Hello and welcome dear students once again to our channel that is Study India Study। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा वीडियो है दिस इज़ फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट्स। सो हमने सारा कॉन्सेप्ट कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए थे कि आप इक्वेशन जो है एक लीनियर इक्वेशन है उसके कॉफिशेंट्स की रेशो से, कॉफिशेंट्स मींस a1/a2 b1/b2 रेशो से आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन जो है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, राइट। उसके बाद स्टूडेंट हमने सॉल्यूशंस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बाय ग्राफिकल मेथड एज वेल एज बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमने तीनों मेथड्स कवर किए थे स्टूडेंट्स, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एज वेल एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास के अंदर आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टॉपिक, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है ना वो इक्वेशन सॉल्व करने में नहीं होती, वो इक्वेशन बनाने में होती है। स्टूडेंट अगर हम आपको आज इक्वेशन अच्छे से बनाना सिखा दें, सॉल्यूशन करना तो नॉट दैट टफ, इक्वेशन बनाना मुश्किल है, तो आज हम हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे अपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पे। स्टूडेंट आज हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स राइट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। स्टूडेंट्स जब हम पेयर्स का सॉल्यूशन निकालेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट आज का मेरा मोटिव है कि आप लोगों को अच्छे से जो प्रॉब्लम है ना उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना सिखाया जाए। तो हम क्या करेंगे, आपके पास जितनी भी क्वेश्चंस हैं, कितने ही टाइप के क्वेश्चन हैं, चाहे वो एज रिलेटेड हो, चाहे नंबर रिलेटेड हो, चाहे आपका एरिया रिलेटेड हो, रेक्टेंगल का एरिया हो, या फिर आपके पास डिस्टेंस रिलेटेड हो, स्पीड रिलेटेड हो, हम हर टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। उसकी इक्वेशन ज़रूर बनाएंगे, सॉल्यूशन चाहे मैं आपके लिए छोड़ दूं, इक्वेशन ज़रूर बनाएंगे। तो स्टूडेंट चलिए करते हैं आज की हमारी स्टडी शुरू। चलिए स्टूडेंट्स आज का हम पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन से कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम मोमेंटम मेंटेन करेंगे और सिंपल से स्टार्ट करके हम टफ क्वेश्चन तक जाएंगे। तो हमारा स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 took part in a मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने एक मैथमेटिकल क्विज में पार्ट लिया। नाउ इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, मीन्स जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 मोर हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। स्टूडेंट जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम को एक इक्वेशन में बनाना है तो उसके जो जो पार्ट्स हैं ना उसको अंडरलाइन करते रहो। अब पहली चीज़ क्या है, मैं देखिए कुछ चीज़ें ना अंडरलाइन कर रहा हूँ। 10 स्टूडेंट्स, सेकंड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है गर्ल्स इज़ 4 मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। ये दो चीज़ें जो हमारे पास हैं सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। पहली चीज़ क्या है, 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। इसका क्या मतलब है कि टोटल 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जब 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो ऑब्वियसली बॉयज़ और गर्ल्स ही हैं, राइट। तो आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, तीसरी चीज़ क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। स्टूडेंट जिस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना है, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है, अगर लीनियर इक्वेशन है तो आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक को आप x एज्यूम कर लो, दूसरी को y एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी y, राइट। सो हमारे पास वेरिएबल हमने एज्यूम कर लिए। अब आ जाओ इक्वेशन पे, राइट। सबसे पहला वर्ड हमने क्या देखा था, 10 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। मतलब क्या है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं x और y हैं और दोनों मिला के कितने हैं 10।
तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनी यहाँ से, x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, जो हमने दूसरी चीज़ हाईलाइट की थी स्टूडेंट्स, क्या थी, गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़, मीन्स गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4। तो अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y, किसके इक्वल है, 4 प्लस बॉयज़। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए स्टूडेंट्स, या आपको इसी फॉर्म में रहने दिया। जब आपका सॉल्यूशन बनाना है तो बड़ा इजी हो गया जी, हमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता था एक वेरिएबल की फॉर्म में, यहाँ से बना बनाया आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दो जी, आपका सॉल्यूशन आ गया। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x प्लस 4 प्लस एक्स इक्वल टू 10, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x इक्वल टू 10 माइनस 4, 4 को उधर ले गए, 2x इज इक्वल टू 6, x कितना आ गया 6/2 दैट इज 3। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 3, नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए y इज इक्वल टू 4 प्लस x की वैल्यू 3, तो कितना आ गया 7। सो हैंस नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए हमारे पास 3, गर्ल्स 7। स्टूडेंट आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है 2 बार कम से कम। जो जो चीज़ें आपके पास नज़र आ रही है नंबर में, कुछ रिलेशन आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट करते जाओ। ये चीज़ सबसे पहली चीज़ 10 स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन। अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई ना, देखो आपने इक्वेशन तो 2 बनानी है, लीनियर इक्वेशंस जब भी पेयर बना रहे हैं 2 इक्वेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है उसमें 2 इक्वेशन छुपी हुई है। उन छुपी हुई इक्वेशन को हमने निकालना है। निकालना कैसे है, ध्यान से पढ़ के। जितने आप ध्यान से पढ़ोगे उतना आपके लिए इजी है। आपने क्या किया, 10 स्टूडेंट्स हाईलाइट कर दिया जी, 10 स्टूडेंट्स। टोटल बच्चे कितने हैं 10, गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा। बस ये स्टेटमेंट जो मैंने बोली इसको हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। कांस्टेंट की फॉर्म में और वेरिएबल की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया तो पहला क्या बन गया, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10। दूसरा क्या बन गया, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर मतलब प्लस 4 मोर देन बॉयज़। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन तो आपको आता ही है, हमने पिछली क्लास में सीखा है, तो ये तो आप कर ही दोगे। तो ये पार्ट आपने करना है। चलिए स्टूडेंट फटाफट से आज की दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब अगेन हमारी कार्रवाई शुरू करते हैं जी। हमें क्या करना है, फाइंड नंबर फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो पहली चीज़ क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ये होगी, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर 26, राइट। दूसरी चीज़ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो निकालना क्या है, नंबर। तो आप क्या ले लो, लेट x एंड y बी 2 नंबर्स, राइट। स्टूडेंट आपको यहाँ पे 2 नंबर लेने हैं। आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि x जो है या y जो है, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, x जो है y से ग्रेटर है। ये स्टूडेंट हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है। अगर आप छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने जो सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 26। डिफरेंस का मतलब आया माइनस, पहली चीज़ आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब एक जो नंबर है दूसरे का 3 टाइम्स है। x अगर ग्रेटर है तो वही y का 3 टाइम्स हो सकता है, उल्टा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन सिंपल था फिर भी मैंने लिया है इसको, क्यों, क्योंकि आपको ये चीज़ बतानी थी, जो ग्रेटर होगा उसमें से हम माइनस करेंगे और वो जब नंबर लेंगे हम, दैट विल बी 3 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू 3y ले लिया, x की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में,
तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया यहाँ पे भी, तो 2y कितना आ गया स्टूडेंट्स 26, और y कितना आएगा आपके पास 26/2 दैट इज़ 13, राइट। तो आपके पास y कितना आ गया 13, राइट। सो तो y आ गया आपके पास 13, तो अब x निकाल लेते हैं। x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू x माइनस 13 इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू कितनी आ गई 26 प्लस 13 दैट इज़ 39। तो हमारे पास दो नंबर आ गए स्टूडेंट्स 13 एंड 39। तो सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, बस स्टेटमेंट को आपने कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में। अगर इतना काम हो गया आगे बहुत ईजी है। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज का थर्ड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर है, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ पुट टुगेदर हैं, सबकी कॉस्ट गिवन है, हमें 1 यूनिट का कॉस्ट निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, राइट। लेटर ही बाइस, आप देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 7 बैट्स 6 बॉल्स फॉर ₹3800। सेकेंड चीज, लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, मतलब एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, राइट, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको आप एक्स और वाइज लेट कर लो। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X and cost of 1 ball equal to ₹Y, राइट। सो हमने दोनों की कॉस्ट एज्यूम कर ली। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक बैट की कॉस्ट X रुपीज़ है, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7 × X प्लस 6 बॉल्स, y इज द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल मल्टीप्लाइड बाय 6, किसके इक्वल हो जाएगा 3800 के, राइट स्टूडेंट्स। सेकेंड केस लेते हैं, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स पुट टुगेदर इज 1750। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। हम स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखिए दिस इज 7, दिस इज 3, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जी। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशंस क्या आ रही हैं, दोनों इनको मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस आ जाएंगी स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, 7 3 = 21x प्लस 18y इज इक्वल टू 0 0 11400 मीन्स 11,400 रुपीज़। 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 3 = 21x प्लस 35y इज इक्वल टू 0 35 3 49 52 5, सो दिस कम्स आउट टू बी 12,250। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, माइनस माइनस माइनस, दिस इज कैंसल आउट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 58, देन इट कम्स आउट टू बी माइनस 850। तो यहाँ से स्टूडेंट हम माइनस कैंसिल हो गया, सो y की जो वैल्यू आ जाएगी y विल बी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन, y इज 850/17, सो y इज 50, सो कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50। अब हमें बैट की कॉस्ट निकालनी है, तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं जी, 3x प्लस 5 × y, 5 × 50 दैट इज 1750, 3x इज इक्वल टू
यहाँ से 250 आ गया जी, 1750, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास 500। इसको सॉल्व किया फर्दर, 3x इक्वल टू 1500, तो x हमारे पास आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 500। सो x की वैल्यू मीन्स बैट की कॉस्ट है 500, बॉल की कॉस्ट इज़ 50 रुपीज़। सो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट, सॉल्व करके हमने इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट अब आ रहे हैं हम एक 2 डिजिट नंबर पे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। आज इसी प्रॉब्लम को हमने दूर करना है, राइट स्टूडेंट। क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो रिवर्सिंग वाला काम है ना डिजिट्स का, बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। आज कोशिश करते हैं इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने की। स्टूडेंट सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास 2 डिजिट वाले नंबर आए हैं, इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है, सपोज 36 है, इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी अगर मैं बात करूँ तो x जो हो गया, दिस इज़ ए यूनिट्स प्लेस डिजिट, यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस, एंड दिस डिजिट इज़ टेंस प्लेस, राइट। अब दूसरी चीज़ क्या समझनी है, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 इंटू 10 प्लस 6, मतलब जो टेंस डिजिट है एज इट इज, वंस डिजिट एज इट इज़, प्लस 10 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये नंबर क्या बना, टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस 6। स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी हम नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो डिजिट एट द प्लेस इनटू प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे 3 की जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ 10 प्लस 6। तो इस नंबर को हम जब फॉर्म करते हैं सो इसी तरह फॉर्म करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये प्रॉब्लम बेस्ड होती है। जब भी आपने ये क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपने, लेट द डिजिट at ones place be x and at tens place be y। तो आपने डिजिट एज्यूम कर लिए टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे। अब हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, देन ओरिजिनल नंबर इज, हम इसको ओरिजिनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है, जब इसको रिवर्स करेंगे तो वो हो जाएगा नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय द डिजिट है टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे क्या है y प्लस x। तो ये हमारा हो गया एक्चुअल नंबर। अब अगर हमें नंबर निकालना है बाय रिवर्सिंग द डिजिट, राइट स्टूडेंट्स। सो रिवर्स जब हम कर रहे हैं तो अब रिवर्स करने का मतलब क्या है कि ये जो है 3 की जगह पे 6 आ गया, नंबर हमारा क्या बन गया 63। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 10 प्लस 3। तो सिमिलरली हम यहाँ पे डिजिट्स भी रिवर्स कर देंगे। ऑन रिवर्सिंग x क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस एंड y इज वंस प्लेस, राइट स्टूडेंट्स। सो हमारे पास नंबर क्या बनेगा अब 10x प्लस y। तो यहाँ पे हमारा नंबर फॉर्म हो गया। बस आपने इतना प्रोसेस तो हर क्वेश्चन में करना ही करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगेन हाईलाइट करते हैं जो जो चीज़ें हमें गिवन है। पहली चीज़ क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इज 66। मतलब क्या है, ये एक्चुअल नंबर है, ये रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर है, तो इन दोनों का सम कितना गिवन है 66। तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो सम है दैट इज 66। अब हम ये वाले पार्ट को अपना क्लियर कर लेते हैं और इक्वेशन फॉर्म करते हैं जी। इक्वेशन क्या बनी हमारी,
फर्स्ट इक्वेशन जो आई है स्टेटमेंट से, दैट इज 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई, मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड किया इक्वल टू 66, मीन्स ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्सिंग द नंबर, डिजिट रिवर्स करने पे जो नंबर आया, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 66। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं जी। इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय, मतलब आपके पास डिजिट्स हैं x और y, हम यहाँ क्या एज्यूम कर लेते हैं, x इज़ ग्रेटर देन y। हमें नहीं पता ग्रेटर है या नहीं है, बट हमने एज्यूम कर लिया कि x इज़ ग्रेटर देन y। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बन रहा है, 10y प्लस वाई दैट इज़ 11y प्लस 11x इक्वल टू 66। 11 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, सो 11 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 11 इंटू 6, सो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरी बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। x प्लस वाई 6, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, कैंसिल हो गए। 2x इक्वल टू 8, तो x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8/2 दैट इज़ 4। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 4, तो अब y की वैल्यू निकालनी है। दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लो, उसके अंदर पुट कर दो वैल्यू x की, y की वैल्यू आ जाती है। हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इक्वल टू 6, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा और क्लीन कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा 6 माइनस 4 दैट इज़ 2। तो अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन इज़ नॉट फिनिश्ड येट, अभी हमारा क्वेश्चन नहीं फिनिश हुआ है। तो स्टूडेंट x और y की वैल्यू आने के बाद आगे हमने क्या बताना है, हमें बताना है स्टूडेंट व्हाट इज़ द नंबर, फाइंड द नंबर। तो हमारे पास एक्चुअल नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, y इज़ 2 प्लस 4, तो हमारा नंबर क्या आ गया 24। सो दिस इज़ आवर आंसर। अगर हम इस केस में उल्टा करते, अगर हम ले लेते दिस नंबर आल्सो, मीन्स अगर x को 4 लेते और y को 2 लेते, देन आल्सो हमारे पास 42 आ जाना था, और उस केस में भी नंबर हो सकता था। सो यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ सकते हैं, 24 आल्सो सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, और इसको रिवर्स करके 42 आ रहा है, सो दैट कैन आल्सो बी द आंसर। बट स्टूडेंट ये हर केस में ऐसा नहीं होता कि आप दोनों को रिवर्स कर दो, इस केस में हो रहा है। चलिए स्टूडेंट अब एक और टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, ये भी काफ़ी कॉमनली आते हैं एग्जाम में, फ्रैक्शंस वाले। स्टूडेंट जब भी आपको एक फ्रैक्शन दिया हो या फ्रैक्शन फाइंड आउट करना हो, तो हमेशा क्या करते हैं, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो फ्रैक्शन को हम हमेशा, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को हमेशा एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। सिंपल फंडा है स्टूडेंट्स, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, जो लास्ट में फाइंड लिखा हुआ है ना, उसको x और y ले लो, राइट। अब आ जाओ अपनी कंडीशंस पे। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब आपके पास ये फ्रैक्शन है, अगर आप दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल बन रहा है, 9/11। सो पहली इक्वेशन क्या हो गई, x बाय वाई, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, क्या बन गया ये 9/11, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। सो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3। अब यहाँ पे हमने दोनों में 3 ऐड कर दिया, योर क्वेश्चन इज डन, आपकी बन गई इक्वेशन स्टूडेंट्स। इतनी सी बात थी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2। इसको सॉल्व किया 11x प्लस 22y इक्वल टू 9y प्लस 18। अब आप y वाले टर्म्स को इस तरफ ले आए, 11x माइनस 9y, 22 को आपने दूसरी तरफ ले लिया। सो इक्वेशन क्या बन गई पे -4। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना जो क्वेश्चन है इसको रब कर देते हैं। सो नाउ वी कैन डू इट हेयर। सो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया, आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। सॉल्व किया स्टूडेंट्स, 6x प्लस 18 5y प्लस 15, y वाले टर्म को इधर ले आए, 15 18 को आपने ट्रांसपोजिशनिंग कर दी, राइट। सो आपके पास यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाती है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। दूसरी इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो स्टूडेंट आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई। आप इनको दोनों को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। देन आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा आंसर आया, डज दैट आंसर इज़ करेक्ट। तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं जी। देखिए स्टूडेंट, सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों में से एक इक्वेशन का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 6 से, तो हमारे पास जो दो इक्वेशन आ जाती हैं, राइट। तो दो इक्वेशन क्या आती हैं, दो इक्वेशन आ जाती हैं स्टूडेंट, 66x माइनस 55y इक्वल टू -33, 66x माइनस 54y इक्वल टू -24। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज कैंसल, -y इज इक्वल टू -9। तो y कितना आ गया, 9। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 6x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू -3, 6x 45 को उधर ले गए जी, -3 प्लस 45। सो इसको सॉल्व किया आगे स्टूडेंट्स, तो x कितना आ जाएगा, 42/6 दैट इज़ 7। तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रहा है स्टूडेंट्स, x/y, y इज़ 9, 7/9। इसमें आपने 2 + 2 ऐड किया दोनों को, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 9/11 यही आ रहा था। सेकंड कंडीशन के लिए आपने दोनों में 3 ऐड किया था, जब आपने 3 ऐड किया तो 10/12, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई रेशो, 5/6। तो दोनों रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है, दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई कर रही हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना 6th क्वेश्चन। राज वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ही आस्क्ड द कैशियर टू गिव हिम ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। कोई पर्सन है, राज बैंक से पैसे निकलवाने गया, उसको 2000 रुपीज़ निकलवाने थे। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 और 100 वाले नोट चाहिए सिर्फ, राइट। सो उसको जब टोटल नोट्स मिले वो 25 थे। हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों टाइप के कितने कितने नोट उसको कैशियर ने दिए। डिनोमिनेशन का मतलब है कि 50 और 100, डिनोमिनेशन मतलब जितने का अमाउंट का नोट होता है, जैसे 5, 10, 20, उसको डिनोमिनेशंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, अब देखिए क्या गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है, राइट। और क्या गिवन है, टोटल नोट्स गिवन है, डिनोमिनेशंस गिवन है, राइट।
तो फाइंड क्या करना है हमें, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है सबसे पहले उसको x और y ले लो स्टूडेंट्स। लेट ₹50 नोट्स आर x and ₹100 नोट्स आर y। ठीक है जी, आपने x और y ले लिए। नाउ टोटल नोट्स कितने हैं, 25। सो आपके पास पहली इक्वेशन क्या होगी, x और y जो है वो कुल मिला के 25 नोट है, राइट। दूसरी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। आपके पास सपोज 5 नोट 100 के हैं और 7 नोट 50 के हैं, तो टोटल अमाउंट क्या बनेगा, 5 × 100 + 7 × 50। अब सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। हमारे पास x नोट जो है 50 के हैं और y नोट 100 के हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, x × 50 + y × 100। जितने का नोट है उसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पैसे आ जाएंगे। जितने का नोट है उसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन टोटल आ गया। और टोटल किसके इक्वल आ रहा है, 2000 के। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 50 × x + 100 × y = 2000, राइट। तो स्टूडेंट आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब जो ये दूसरी इक्वेशन आई है इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में ले सकते हैं। सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास पूरी इक्वेशन में 50 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, x + 2y = 50 × 40। तो ये 50 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, x + 2y = 40। तो एक इक्वेशन ये है और दूसरी ये आ गई। इन दोनों को स्टूडेंट पुराने मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x + y = 25, सब्ट्रैक्शन कर दी, x कैंसल, y = 15। मतलब y यानी कि 100 वाले नोट जो थे वो 15 थे, तो हम 50 वाले निकाल लेते हैं जी। x + y 25 है, तो x आ जाएगा 25 - y, दैट इज़ 25 - 15, सो 10। तो ये वाले जो नोट आए हमारे पास 10 आ गए। अब आप काउंट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको टोटल 2000 रुपीज़ चाहिए थे, 100 × 15 कितने हो गए, 1500 + 50 × 10 दैट इज़ 500, 15 + 5 20, यानी कि 2000 रुपीज़ आपके पास टोटल बन रहे हैं। तो दिस वे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट समहाउ मेरे को समझ नहीं आता कि स्टूडेंट्स को क्यों प्रॉब्लम रहती है इसमें। स्टूडेंट आज हम करेंगे इसको 4-5 क्वेश्चन करेंगे, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और आज मैं आपको इसकी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक समझाने वाला हूँ, जो आज तक ना आपने देखी होगी ना कभी आपने किसी से सुनी होगी। मैं आज एज वाले क्वेश्चंस को आपको नंबर लाइन पे समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट नंबर लाइंस, यस सही सुना आपने, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे देखिए हम इसको कैसे सुनते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो अगेन क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, जो जो चीज़ गिवन है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले I was 7 times, मतलब मैं आपसे 7 times था, राइट। आल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। Find the present ages of Aftab and her daughter। Present ages of Aftab and her daughter। तो स्टूडेंट नंबर लाइन बोला मैंने, हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं जी। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हर डॉटर। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको x और y ले लो। लेट आफ्ताब्स एज x ईयर्स, डॉटर एज y ईयर्स, राइट। सो ये जो प्रेजेंट लिया हमने क्या ले लिया, इसको ओरिजिन ले लिया, इसको मतलब हमने 0 मार्क ले लिया।
यहाँ पे x आफताब की एज, y डॉटर की एज, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या किया, जो अपना ओरिजिन है उसको प्रेजेंट एज ले लिया, मीन्स दिस इज आर प्रेजेंट एज जो हमने फाइंड आउट करनी है, राइट। अब हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स में प्रॉब्लम गिवन है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं नंबर लाइन पे। 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो का मतलब क्या है, 7 साल पहले। आज प्रेजेंट एज x है, y है, तो 7 ईयर्स अगो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, x प्लस एक्स माइनस 7 और ये y माइनस 7। सो दोनों की 7 ईयर्स पहले की एज आ गई। व्हाट ही सेज, I was 7 times as old as you then, मीन्स आफताब की जो एज है डॉटर की एज का 7 टाइम थी। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, आफताब एज इज 7 टाइम्स एज ऑफ हर डॉटर। तो पहली इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। नंबर लाइन पे करना है सारा, कुछ नहीं करना है। और सेकेंड इक्वेशन आते हैं, आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल के बाद। 3 साल के बाद आफताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, डॉटर की एज y प्लस 3। व्हाट ही सेज, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। सिंपल है जी, आफताब की एज डॉटर की एज का 3 टाइम्स। सो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स, बस ये दोनों इक्वेशन बन गई। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं जी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको क्लीन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन का काम हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको क्लीन किया यहाँ से। स्टूडेंट ये एक अकेला क्वेश्चन नहीं है जो हम नंबर लाइन पे कर सकते हैं। एज रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, जैसा मर्जी हो, वी कैन डू इट ऑन नंबर लाइन, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इक्वेशन में। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, y को इस तरफ ले आए, x माइनस 3y 9 माइनस 3। सो इक्वेशन बन गई x माइनस 3y 6, राइट। स्टूडेंट दोनों इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों में x सेम है, तो ये सिंपली माइनस 42, सब्ट्रैक्शन कर दी स्टूडेंट्स, माइनस प्लस प्लस एक्स एक्स कैंसल। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4y इक्वल टू 48। तो y की वैल्यू आ जाएगी 48/4, दैट इज 12। मीन्स डॉटर्स प्रेजेंट एज 12 ईयर्स। नाउ आफताब की एज निकाल देते हैं, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं जी। x माइनस 3 इंटू 12 इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 36, दैट इज 42 ईयर्स। तो आफताब प्रेजेंट एज इज present age 42 years, daughter's present age 12 years, right। सो हमारे पास दोनों की एज आ गई स्टूडेंट्स। अगर आप चाहो तो चेक कर लो, 42 माइनस 7 दैट इज 35, 12 माइनस 7 दैट इज 5, 5 7 ज़ा 35। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन 12 प्लस 3 15, 42 प्लस 3 45, तो 15 इंटू 3 45। सो दोनों इक्वेशंस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जी वैल्यूज। सो दिस इज द वे टू डू एज रिलेटेड प्रॉब्लम। चलिए स्टूडेंट्स, एज रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मेथड सेम रहेगा, नंबर लाइन। 5 ईयर्स हैंस, हैंस का मतलब होता है आफ्टर, तो ये मैं लिखता जाता हूँ, दिस मीन्स आफ्टर।
द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। आपने नंबर लाइन बना दी स्टूडेंट्स। 2 पर्सन है जी यहाँ पे, जैकब और उसका बेटा। तो दोनों की सबसे पहले एज एज्यूम कर लेते हैं। लेट द जैकब्स एज x years, सन्स एज y years। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको x और y ले लो। तो प्रेजेंट एजेस हमने ले ली इनकी जी, प्रेजेंट एजेस x y, ये जैकब्स एज, सन्स एज। नाउ व्हाट इज सेज 5 years हैंस, हैंस मतलब आफ्टर द एज ऑफ जैकब, 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी होगी x + y, सन की एज y + 5। Jacob will be 3 times that of his son, means Jacob's age is 3 times that of his son's age। x + y equal to 3 times y + 5। So पहली इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट्स, राइट। सेकेंड इज 5 years ago, अच्छा 5 साल पहले की एज लगा दें जी, x - 5 y - 5। Jacob's age was 7 times that of his son। तो means x - y equal to 7 into y - 5। स्टूडेंट इनको सॉल्व कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के इक्वेशंस को। आपने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, देन यू कैन अगेन चेक। सिंपल चीज़ है स्टूडेंट्स। मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो स्टूडेंट्स करते हैं। जब आप यहाँ पे लेते हैं तो वो क्या करते हैं 5 - x, राइट। x + 5 की जगह पे 5 + x लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे लेते हैं 5 - x। सिंपली स्टूडेंट आपने सोचना है मेरी एज अगर आज 40 years है तो 5 साल पहले कितनी होगी 40 - 5, 5 साल बाद कितनी होगी 40 + 5। मेरे सन की एज अगर 10 years है तो 5 साल पहले 10 - 5, अगर अभी x है तो x - 5। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। ये चीज़ आपको थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है, क्वेश्चन विल बी डन वेरी इजीली। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जब पहली इक्वेशन सॉल्व की तो हमारे पास क्या आ गया x + 5 इक्वल टू 3y + 15। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, x - 3y 15 - 5 दैट इज़ 10। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई जी। सेकेंड इक्वेशन के लिए x - 5 इक्वल टू 7y - 35 और x - 7y - 35 + 5, तो ये बन जाएगा -30। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दोनों की एज आ जाएगी। ये सॉल्यूशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट। मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ एज रिलेटेड, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टूडेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहे हैं आज हम एज से रिलेटेड। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स एज से रिलेटेड, बट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। द फादर्स एज इज़ 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children। मीन्स फादर की एज जो है अपने 2 बेटों की एज, 2 बच्चों की एज के सम का 3 times है। फादर्स एज इज़ 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 children। अब देखिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स 2 children है, राइट। यहाँ पे भी 2 children है। ये हमारा कैच है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। करेंगे नंबर लाइन पे, बट अगर आप 2 बच्चों की एज अलग अलग ले लो तो दैन इट विल बी इन 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स में तो हमें जाना नहीं है, हमें 2 वेरिएबल में ही करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years। फादर की एज कितनी हो गई x, एंड लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 children। अब यहाँ पे जो हम सम है
उसको टोटल को y ईयर्स ले रहे हैं। ऐसा क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें बच्चों की अलग अलग एज नहीं निकालनी है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड ओनली द एज ऑफ द फादर, और फादर की एज को हमने x एज्यूम किया है, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं अगेन नंबर लाइन के ऊपर। स्टूडेंट नंबर लाइन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। प्रेजेंट एज ले ली हमने, फादर्स एज x, दोनों चिल्ड्रंस की एज y। आफ्टर 5 ईयर्स फादर इज 3 टाइम्स द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है? फादर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? x इज इक्वल टू 3y। नेक्स्ट ध्यान से करने वाला स्टेप है, आफ्टर 5 ईयर्स ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। 5 साल के बाद फादर की जो एज है वो बच्चों की एज का टोटल का ट्वाइस है। तो 5 साल के बाद फादर्स एज इज x प्लस वाई। अब ये स्टूडेंट ध्यान से देखने वाली चीज़ है, बच्चे 2 हैं, अगर एज बढ़ रही है तो दोनों की बढ़ेगी 5 ईयर्स। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा? 5 प्लस 5 y प्लस 5 प्लस 5, क्योंकि दोनों बच्चों की एज बढ़ी है। सो दिस इज़ द कैच पॉइंट। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे? 5 प्लस 5 y प्लस 5 जब आप करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आपको बड़े वियर्ड आंसर मिलेंगे। सो यहाँ से कंडीशन क्या है? फादर्स एज इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वाई प्लस 10। इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास फादर की एज आ जाएगी। कैसे करते हैं जी? देखिए ज़रा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? x इक्वल टू 3y। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 3y पुट कर देते हैं जी। जब x की वैल्यू 3y पुट की आपने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 3y इन इक्वेशन 2, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? 3y प्लस वाई इक्वल टू 2y प्लस 20। तो 2y को हम इधर ले आते हैं जी, इज इक्वल टू 20 माइनस 5, राइट। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 15। मीन्स सम ऑफ द एजेस प्रेजेंट, सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इज 15 ईयर्स। y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो फादर की प्रेजेंट एज आ जाती है, दैट इज 3 इंटू 15। तो फादर्स प्रेजेंट एज इज 45 ईयर्स और बच्चों की जो एज है दैट इज सम टोटल ऑफ किड्स एज इज 15 ईयर्स। स्टूडेंट अगर आप इसमें दूसरी कंडीशन लगाएं, 5 साल के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? 45 प्लस 5 50, और बच्चों की एज कितनी होगी? दोनों की 5 बढ़ी, तो 15 प्लस 5 दैट इज 25। सो 25 टू ज़ा 50। सो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट आज का अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। सो हमने आज स्टूडेंट जो क्वेश्चंस किए दैट वाज एज रिलेटेड, उसके बाद हमने किया 2 डिजिट वाले नंबर से रिलेटेड और कुछ जनरल क्वेश्चन किए। स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास और भी कई टाइप के क्वेश्चंस हैं, राइट, लाइक डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड, देन लाइब्रेरी लैंडिंग चार्जेस और फिक्स चार्जेस से रिलेटेड, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और टाइम एंड वर्क। तो ये सारे क्वेश्चन हम इसी के सेकंड वीडियो में करेंगे, और सेकंड वीडियो में हमारा पास जो क्वेश्चंस होंगे वर्ड प्रॉब्लम ही होंगे। सो वी विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स। सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो प्लीज़ राइट योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, subscribe to our channel, press the bell icon and share this video as much as you can. So once again, thanks students.